your channel targeting with Sandhya Singh, and today now we talk about related to a direct indirect. Okay, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एंड व्हाट इज डायरेक्ट इंडायरेक्ट। आज हम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, पहले हमें मीन ही पता होना चाहिए। हम इनको बोलते हैं नरेशन, और नरेशन मीन्स होता है नैरेट, और नैरेट मीन्स क्या होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है कि हम जो भी बात कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं नरेशन। और हम उन्हें दो तरीके से बोल सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट तरीके से और एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पे आ जाओ। डायरेक्ट हमारे क्या होता है कि आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मेरे वर्डों को एग्जैक्ट में वैसे ही वर्ड बोलूँ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यानी फेस टू फेस। मीन फर्स्ट पर्सन के द्वारा कुछ भी कहा जाए। फर्स्ट पर्सन लाइक स्पीकर। स्पीकर में कौन कौन होता है आई एंड बी। आई एंड बी हमारे क्या होते हैं स्पीकर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा बात हमारा होता है दूसरी तरीके से हम उसे क्या करें एक्सप्रेस करें, उसमें क्या होता है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और वो मेरी बात को उसे अपनी तरीके से ओन वर्डों में एक्सप्रेस करेगा। आई गिवन वन एग्जांपल, लो ही सैड। अब सपोज यहाँ पे मैं ही हूँ, ठीक है, उसने कहा हरी प्लेज फुटबॉल। मीन क्या कहा कि हरी फुटबॉल खेलता है। तो ये क्या है, जो इनवर्टेड कॉमा आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इनवर्टेड कॉमा आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाट रिपोर्टिंग स्पीच। और ये बात जो कही गई है वो एग्जैक्ट वर्ड में कि हरी क्या खेलता है फुटबॉल खेलता है। अब इसी बात को हम इनडायरेक्ट वे में कैसे बोलेंगे, ही सेड दैट हरी प्लेड फुटबॉल, यानी कि उसने अपने ओन वर्डों में क्या कह दिया कि हरी फुटबॉल खेलता था। ठीक है, यही बात हो गई। तो दोनों का मीन चेंज हो गया ना, प्रेजेंटली और पास्ट में। प्रेजेंट और पास्ट में इनमें इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे जो टेंस है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, वो बैक टेंस चला जाता है। किसमें जाता है बैक टेंस में। प्रेजेंट की बात पास्ट में शो करती है। जैसे हमारा टेंस का सीक्वेंस होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे हमारा सीक्वेंस होता है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसी तरीके से हमारा जो टेंस है किसमें चला जाता है बैक टेंस में। अब पहले और मैं आपको क्लियर बता दूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करती हूँ, प्रत्यक्ष यानी फेस टू फेस, मेरी और किसी अनदर पर्सन की फेस टू फेस बात हो रही है और मैं अपनी बातों को जो मैं कहना चाहती हूँ वही उस तक पहुंच रही है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। और यदि मैं आपको बोलूं तो मैं इसे ये भी बोल सकती हूँ फेस टू फेस। अगर मैं और क्लियर करते हुए आपको बोलूं तो मैं आपको बोलूंगी स्पीकर। अब आप बोलोगे मैम ये स्पीकर कौन होता है, यानी कि जो बोलने वाला पर्सन होता है जिसमें आई और बी होता है। ठीक है, यानी जो वक्ता होता है उसकी बातों को एग्जैक्ट वैसे ही वहां तक पहुंचा दी जाए, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। बात समझ में आई। इनडायरेक्ट में क्या होता है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट से ही आपको समझ में आ रहा है इनडायरेक्ट वे से कोई भी चीज कही जाए, मीन थर्ड पर्सन के द्वारा कुछ भी कहा जाए उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। समझ में आई बात। यानी कि डायरेक्ट में क्या होता है फर्स्ट पर्सन, इनडायरेक्ट में क्या होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आई होप कि आपको पता होगा ही शी इट दे, ये हमारे क्या होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं और किसी का नेम होता है। ओके ओके। अब हमारे यहाँ पर होता क्या है, डायरेक्ट में हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड कनेक्टेड वर्ड यानी कंजक्शन वर्ड, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ड एंड इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, जो कि हमारी चीज को कंप्लीट करता है डायरेक्ट को। लुक रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम क्या कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में हमारा क्या होता है रिपोर्टेड वर्ब प्लस कनेक्टेड वर्ड और प्लस रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, ये है हमारा कनेक्टेड वर्ड और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके क्लियर। आपको अब समझ में आया। यानी कि जो डायरेक्ट मीन्स क्या होता है नरेट करना। नरेट करने का मतलब होता है
बात करना, कथन बोलना, स्टेटमेंट बोलना, उसको बोलते हैं नैरेट। ठीक है, जिसका मीन आपको पता होना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है सबकी। अब आ जाते हैं हम इसे चेंज कैसे करते हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि इनको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग। और टेंस में हमारा जो रूल होता है वो किसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट को हम पास्ट में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट को पास्ट में। कैसे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है सैड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सैड दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, इसको मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये स्टेटमेंट मेरी किस में कहती है, इसे हम चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और प्लस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये पता होगा ये रूल हमारा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जब हम इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसे चेक आउट कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। कैसे, हरी सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है और प्ले यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म है और फुटबॉल का एज यूजुअल फुटबॉल भी लिखा है। ये बात सबकी समझ में आ गई। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में ले जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ये बात क्लियर है। अब मैं अगर आपको सेकंड टेंस के अकॉर्डिंग बताऊं, अगर मेरा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, मैं उसे चेंज करते हुए पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाऊंगी। ठीक है, यानी कि अगर मेरे सेंटेंस में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, तो मैं उसे चेंज करते हुए क्या करूंगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, ये हमारा किस में जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा यदि इज आ रहा है तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब में। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट को किस में ले जा रहे हैं, पास्ट में, प्रेजेंट टेंस को बैक टेंस में ले जा रहे हैं। याद रखना, बैक में ले जाना है। क्या ले जाना है, बैक में। तो प्रेजेंट तो आज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या उम्मीद करते हैं, आगे में फ्यूचर में जाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैक जा रहे हैं। डायरेक्ट में याद रखना कि हमें टेंस के बैक जाना है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आई गिवन वन एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा हरी इज प्लेइंग, तो मैं इसे चेंज करते समय क्या लिखूंगी, हरी वॉज प्लेइंग। समझ में आया आपके, समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं अब तक। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं यदि हमारी ऐसी वर्ब हैज और हैव होती है तो समझ में आता है कि ये टेंस हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तब हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, आई गिव एन एग्जांपल, हरी हैज played and Hari had played। ओके, तो मेन ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, हरी हैज प्लेड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब मैंने इसे चेंज किया तो यहाँ पे क्या किया मैंने, हैड, हैड किसको कर दिया मैंने, प्रेजेंट को पास्ट में ले गई मैं, तो हैड को मैंने क्या कर दिया, हैड। तो ये हमारा टेंस किसमें चला गया, परफेक्ट में, यानी पास्ट के परफेक्ट में। ये बात समझ में आई आपके। नेक्स्ट पॉइंट, अब मेरी बात होती है कि यदि मैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करती हूँ तो परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है इस सेंटेंस को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे चेंज करते समय, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मैंने बोला हरी has been playing,
मैं इसे चेंज करके क्या कर दूंगी, सिंस नाइट या मॉर्निंग या समथिंग जो भी वर्ड सिंस ऑफ फॉर इसमें आते हैं आपको पता होगा। परफेक्ट टेंस में हम सिंस ऑफ फॉर लगाते हैं निश्चित और अनिश्चित वर्ड के लिए। आपको पता होगा कोई चीज जब फिक्स होती है तो हम उसके लिए क्या करें, सिंस मंडे, है ना, तो मंडे फिक्स है, कोई ईयर है 2021 तो फिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इसे चेंज करूंगी और जब चीज फिक्स नहीं है कोई भी टाइम पर तो उसे फॉर बोलेंगे। हरी had been playing। क्लियर। तो मेरा ये एग्जांपल आपको देने का मतलब ये है कि आपकी ये चीज क्लियर हो जाए कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू चेंज, आप किस तरीके से चेंज करेंगे। तो फर्स्ट लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में ले जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट की कंटीन्यूअस टेंस को हम किस में ले जाते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ओके, अब हमारी बात आती है कि मैम जब प्रेजेंट को पास्ट में ले जाते हैं तो पास्ट का अगर सेंटेंस आता है तो हम उसे किस में ले जाएंगे। तो अगर हमारा सेंटेंस, सपोज दैट मेरा सेंटेंस है ही सैट हरी प्लेड। अब आपको मैंने ये तो बताया ही नहीं फुटबॉल, तो मीन मेरा सेंटेंस क्या कहता है, मेरा सेंटेंस कहता है, अब आपका क्वेश्चन ही क्या है कि मैम यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो हम इसे, क्योंकि हमने क्या किया प्रेजेंट को पास्ट में ले गए, तो पास्ट को किस में ले जाएंगे, वेरी इजी। हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडेफिनिट होगा उसे हम परफेक्ट में ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसमें पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। मीन यदि मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, हैड प्लेड। क्या करूंगी, हैड प्लेड। कैसे, ही सैड दैट हरी हैड प्लेड। अंडरस्टूड, समझ में आई, बात समझ में आई। यानी कि हम इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज कर रहे हैं, परफेक्ट में। यही बात हम कंटीन्यूअस टेंस के साथ करेंगे। अगर मेरा सेंटेंस है हरी वॉज प्लेइंग, हरी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं इसको किस में चेंज करूंगी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किस में करूंगी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे चेंज होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा हैड, तो इसकी जगह पे क्या करा देंगे, हैड लगा देंगे। और फिर क्या होगा, प्लेइंग फुटबॉल। ये बात समझ में आ गई। यानी कि हमारा सेंटेंस यदि पास्ट में होता है तो हम उसे किस में ले जाते हैं, पास्ट के ही पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस कंटीन्यूअस टेंस में तो हम इसे किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, मैम अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग स्पीच लिखी होगी तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, तो उसे भी देख लेते हैं। देखो अब इस रूल को आप ऐसे याद रखें, 1 3 2 4, 1 3, यानी 1 का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट और 3 में जाने का मतलब है पास्ट परफेक्ट। ओके, 1 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, 3 का मतलब पास्ट परफेक्ट, सेकंड का मतलब पास्ट कंटीन्यूअस और 4 का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आई बात, ये आपको याद रखना है। अब 3 नो चेंज, 4 नो चेंज, यानी परफेक्ट में अगर हमारी स्टेटमेंट आती है, यदि हमारा सेंटेंस यहाँ पे लिखा होता है हरी हैड प्लेड फुटबॉल, तो आप उसमें चेंज नहीं करेंगे, आप उसमें चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है हरी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो भी आप चेंज नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है क्लियर कि यदि 3 का 3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपको दिया है तो आपको स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी है।
अगर आपको कंटिन्यूस टेंस में दी है तो आपको स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी है। आई होप कि किस तरीके से ये चेंज किए जाते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसे तो हम चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, इसे हम करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। अब हमारा पास्ट प्रेजेंट क्लियर हो गया, पास्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम फ्यूचर पर कि फ्यूचर को किस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, फ्यूचर में चेंज करने का इजी वे है, चलो मैं उसे और डिटेल में आपको बता देती हूँ कि एक होता है हमारा एमवी वर्ब। आई होप कि आपको पता होगा कि एमवी वर्ब क्या होता है। इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम कैन को चेंज करते हैं कुड में। किसमें चेंज करते हैं? कुड में। कैन, कुड। विल को चेंज करते हैं हम वुड में। शैल को चेंज करते हैं हम शुड में। मस्ट को हम चेंज ही नहीं करते, मस्ट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में कुड आता है तो हम कुड को भी ऐसे ही लिखेंगे, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर ये वाला पोर्शन आपका आता है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में, जैसे अभी हम कर रहे थे, जो ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट फॉर्म में होता है, जैसे कि मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहा है तो मैं उसे चेंज नहीं कर रही। उसी तरीके से जो हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया, कैन को कुड में, विल को वुड में, शैल को शुड में, मस्ट को मस्ट में, इस तरीके से और बहुत से होते हैं। ठीक है, मैंने आपको सब एग्जांपल दिए हैं। इस तरीके से यदि स्टेटमेंट आता है, अगर हमारा चेंज किया हुआ स्टेटमेंट आता है तो हम उसे चेंज नहीं करते, तो हम उसे चेंज नहीं करते। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर आपके सेंटेंस में जैसे मैंने बोला हरी कैन प्ले फुटबॉल, तो आप क्या करोगे? हरी कुड प्ले फुटबॉल, यही करोगे ना, यही करोगे ना सेंटेंस। कैन को मैंने किस में चेंज कर दिया? कैन को मैंने किस में चेंज कर दिया? कुड में। किस में किया? कुड में। किस में चेंज किया? कुड में। अगर मैंने आपको सेंटेंस बोल दिया हरी कुड प्ले फुटबॉल, तो हम क्या करेंगे? एज यूजुअल वैसे ही लिख देंगे, ऐसे कॉपी कर देंगे। कॉपी करना तो सबको आता होगा, कॉपी करना तो सबको आता है ना, तो कॉपी कर दो। कैसे करेंगे मैडम? वुड को उतार के वुड का कॉपी कर दो, वुड को उतार के वुड की कॉपी कर दो, मस्ट को उतार के मस्ट की कॉपी कर दो, शुड की कॉपी शुड में कर दो। समझ में आ गई बात? अगर इनके साथ बी लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कुड बी, तो आपके सेंटेंस में क्या आ जाएगा? कुड बी। शुड भी आएगा तो शुड भी। ये हमारा क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है ना, तो वहाँ पे विल भी आता है। विल भी को आप किस में चेंज कर देंगे? वुड भी में कर दोगे। सेल भी आएगा तो आप किस में चेंज करोगे? शुड भी में चेंज कर दोगे। उसी तरीके से यदि फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, विल हैव आता है तो आप वुड हैव कर देंगे। ठीक है, यदि आप परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे फ्यूचर में, तो वुड हैव बीन कर देंगे। क्या कर देंगे? वुड हैव बीन। अब ये हमारा टेंस है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच को हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को अकॉर्डिंग टू जो चेंज करते हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? अब कुछ वर्ड आते हैं जिसको हम डिस्टेंस में शो करते हैं। जैसे आपके वर्ड आए नाउ, नाउ को चेंज करते हैं हम देन में। ठीक है, देखा? हियर चेंज करते हैं हम देयर में। यस्टरडे, ठीक है, इसको हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। द फॉलोइंग डे, ठीक है, तो वन मतलब वन डे बिफोर, एक दिन पहले की बात कर रहे हैं ना यस्टरडे की बात में, तो इस तरीके से हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं? वन डे बिफोर लिख दो। उसी तरीके से जैसे टुडे आ गया, तो टुडे को मैं चेंज करती हूँ दैट डे में। ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्ड भी आते हैं जिनको हम इस तरीके से चेंज करेंगे। नाउ को किस में चेंज करेंगे? देन में। क्यों करेंगे? अब ये पूछो क्यों करेंगे? क्योंकि जब मैंने बोला कि मैं आज खेली, तो आप उस स्टेटमेंट को चेंज करके बोलेंगे तो वो तब खेलेगी ना, उस दिन खेलेगी। आप इस तरीके से बोलोगे, आपको सेंस चेंज किया, वो यहाँ खेलेगी, तो आप जब उसे बोलोगे तो क्या बोलोगे? वो कह रही थी कि वो तो वहां पे खेल रही थी, तो हेयर को ऑलरेडी देयर में चेंज कर दिया ना आपने। हेयर का चेंज आपने ऑलरेडी देयर में किया ही नहीं किया। तो इसी तरीके से कुछ
वर्ड होती है जो कि मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे कौन कौन से वर्ड होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई हमारी टेंस के अकॉर्डिंग। अब एक और चीज होती है, अब हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी तो हम स्पीच को चेंज कर रहे थे ना, तो स्पीच पार्ट हमने डन कर दी। हमने क्या कर दिया, स्पीच पार्ट को डन कर दिया कि हम स्पीच को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो पर्सन होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। जैसे अब मैंने बात की पर्सन की, आपको पता होगा कि पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आपको वर्ड याद रखना है एस ओ एन। एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट। आप इजी वे में तैयार रख सकते हैं, सन मीन्स होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे इनके अलग ही मीन है। एंड फॉर होता है नो चेंज। अब ये बोलोगे मैम आपने इतना लिख दिया तो क्लियर भी कर, तो देखो एज पर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात में कर रहे हैं यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है। क्या रिपोर्टिंग स्पीच होता है, आपके समझ में क्लियर आ गया होगा। जो पोर्शन हमारे किसमें होता है, इनवर्टेड कॉमा में, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अगर उसका सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो मैंने लिखा आई प्ले, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, आई प्ले। ठीक है, समझ में आई। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, आई और बी। ठीक है, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ, ये सब्जेक्ट। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका सब्जेक्ट यदि आई होता है, सब्जेक्ट यदि आई होता है, तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब कैसे करें, अगर यहाँ पे ही है तो आप यहाँ पे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। समझ में एक बार। अगर यहाँ पे आपका सी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपका दे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, दे चेंज करेंगे। ठीक है, ये बात सबकी समझ में आई। आई मीन टू से दैट कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन दिया होता है, तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्लियर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, किसका है, रिपोर्टिंग स्पीच का है। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट मैंने क्या कहा है, फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है, आई होता है और बी होता है। यदि आपको यहाँ पर आई और बी दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे। अब अगर यहाँ पे किसी का नेम है, सीता, गीता, रीता, राम, श्याम, सुन, जो भी लिखा हुआ है, तो उस जेंडर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे किसी के मोर देन वन नेम लिखे हुए तो आप यहाँ पे दे चेंज करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत और डिटेल में करना है क्या, इतना समझ में आया। अगर रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहती है मेरी, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब हम बात करते हैं ऊपर, किस पे करते हैं, ऊपर। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख देती हूँ। जैसे मेरा सब्जेक्ट में आया आए, और यहाँ पे अगर ही है तो हम इसे चेंज करते हुए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे आए है और फिर मेरा यहाँ पे शी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, शी करूंगी। समझ में आ गई बात। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा होता है यहाँ पर इस साइड से जस्ट आफ्टर। ऑब्जेक्ट हमारा टू से ऐड होता है। अगर हमारा नहीं भी लिखा होता तो हम उसे अपनी तरफ से मी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, मी मान लेते हैं अगर नहीं लिखा होता है तो। अगर नहीं भी मानते तो इस स्टेटमेंट को ऐसे ही लिख सकते हैं, बट हम फर्स्ट पर्सन को ही लेके चलते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है he said to me, मैंने क्या लिखा, he said to me।
बात समझ में आई? ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। किसका है? रिपोर्टिंग वर्ब का है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? सेकंड पर्सन। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेकंड पर्सन। अब आपको क्या रखना है? सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आपको याद क्या रखना है? सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? कोई दिक्कत? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट पर्सन में क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि सेकंड कहाँ पे होना चाहिए? रिपोर्टिंग स्पीच में। चेंज किससे करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से। आपको पता होना चाहिए ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है इसको मैं किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगी? इस मी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। यहाँ पे मैं क्या चेंज करूंगी? आई। कोई दिक्कत? अगर सपोज दैट यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखती हूँ, जैसे मेरा मी लिखा हुआ है तो मैं उसे किस में चेंज करूंगी? आई में। यदि यहाँ पे अस लिखा हुआ है तो मैं किस में चेंज करूंगी? वी में। अगर यहाँ पे हिम लिखा हुआ है तो मैं किस में चेंज करूंगी? शी में। क्लियर? समझ में आई ये बात? समझ में आई? तो मीन क्या है? इस सेट टू के बाद में जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड होता है, लेकिन आप चेंज कब करेंगे? जब आपको यहाँ पे सेकंड पर्सन दिखाई दे। जब आपको यहाँ पर सेकंड पर्सन दिखाई देगा तभी आप उसे चेंज करेंगे। और किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट से। किससे करना है? ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड को ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड को ऑब्जेक्ट से। ये बात समझ में आई सबके? आगे समझ में? ओके। गॉट इट और नॉट? अगर देखे तो मैं फिर और रिपीट कर सकती हूँ। मेरा काम है रिपीट करना, समझना है आपका। ठीक है। ये बात सबकी समझ में आ गई? अगर मैंने यहाँ पे लिखा, आप मुझे अब बताएंगे कि अगर मैंने यहाँ पे अस लिखा है तो आप इसे किस तरीके से चेंज करेंगे? तो आप खुद से इस सेंटेंस को सेंड करेंगे बनाकर। ओके। मेक अ सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट को किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा आता है थर्ड। थर्ड में मैंने कहा यदि मेरी रिपोर्टिंग स्पीच थर्ड पर्सन के द्वारा कही गई है, अगर वो थर्ड पर्सन ने कहा है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। जैसे अब यहाँ पे लिखा है हरी, फिर हम दोबारा हरी पर आ जाते हैं। हरी प्लेज फुटबॉल। हरी प्लेज फुटबॉल। हरी क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को थोड़ा क्लियर करो। ही, शी, इट, दे, नेम, ये सभी के हैं थर्ड पर्सन। आपको पता चल रहा होगा ये हरी किसी का नाम है और ये हमारा थर्ड पर्सन है। ना तो ये यू है, ना ये आई है, ना तो ये यू है। आपको क्या याद रखना है? यू और आई। और यू और आई में तो ये है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे। आप देखो कैसे लिखेंगे। अब अगर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो हम उसे टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता तो हम उस साइड का साइड ही दे देते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, नहीं लिखा होता तो हम उसे किस में चेंज करते हैं? चेंज ही नहीं करते, उसे चेंज ही नहीं करते। ये भी मैं बताती हूँ किसको किस में चेंज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे ही टोल्ड अस, उसने हमसे कहा, क्या कहा? दैट ही, हरी, हरी को मैंने चेंज किया। यहाँ पे तो यू आना चाहिए था ना? आना चाहिए था ना यू? आना चाहिए था कि यू? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरी का हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हमको चेंज नहीं करना। ये सेंटेंस मेरा इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट को किस में ले जाएंगे? पास्ट में। फुटबॉल।
अगर किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं और उसे डिटेल में समझाऊंगी, समझाने की ट्राई करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या याद रखना है? SON। क्या याद रखना है? SON। S फॉर सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे? सेम। अगर से लिखा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो से को हम क्या लिखेंगे? से लिखेंगे। अगर से लिखा हुआ है तो से लिखेंगे, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सैड, तो आप उसे सैड को सैड लिख देंगे। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जहां पर ऑब्जेक्ट दिया होगा, यानी कि कब दिया होगा, अगर यहाँ पे लिखा है से टू, तो आप क्या करेंगे? टेल टू, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है सेज टू, तो आप उसमें क्या करेंगे? ऐसे ऐड कर दोगे टेल्स टू, ओके। अगर यहाँ पे लिखा है सेड टू, तो आप उसे क्या कर देंगे? टोल्ड टू। देखकर क्या याद रखना है आपको? कि हमारा टू से कनेक्ट हो। टू से कनेक्ट है तो वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यदि ऑब्जेक्ट है तो हम उसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम अगर इनके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो एज आप उस वर्ड को वैसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टुडेज क्लास, लास्ट टॉपिक है, आपको बहुत फोकस करना है और इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ये सभी ने देख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे थे, रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे थे, उससे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब चेंज करने का एक मेथड ये होता है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यदि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट में और किसमें होती है? फ्यूचर में, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी जाएगी, प्रेजेंट टेंस का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। उसी तरीके से अगर फ्यूचर में लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो आपको इस स्पीच को एज इट वैसे ही लिखना है। और पेपर में इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि बच्चे को, तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत ही ना हो, आपकी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना आता है, ठीक है। वो हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल अपनाएंगे, और पे आपको कितना आता है वो ये ट्राई करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और एक इजी तरीके से आप ऐसे भी याद रखते हो। मैंने आपको चेंज करने का मेथड सिखाया था पहले, आपको ये याद रखना है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, ओनली केवल पास्ट में होती है, तभी चेंज करेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज ही नहीं करेंगे। कितने टाइम से आपके पास? 3। चेंज कब करेंगे? पास्ट में होगी तब। कब नहीं करेंगे? प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं करेंगे। ये एग्जांपल से समझो। ई सी, बात समझ में आई? हरी प्ले फुटबॉल, आपकी समझ में आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कैसे? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। जो हम पढ़ के आए थे कि टेंस को बैक में ले जाएंगे, यहाँ पे नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग मतलब किसे कैसे बनाएंगे? ही से इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? दैट का। किसको यूज कर रहे थे? दैट को। हरी को क्या लिखेंगे? हरी लिखेंगे। प्ले को क्या लिखेंगे? प्लेज ही लिखेंगे। फुटबॉल को क्या लिखेंगे? फुटबॉल लिखेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई?
नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मैंने कहा ही विल सी, अगर मैंने आपसे बोला है ही विल से, तो आपको देख के नहीं लग रहा है ये टेंस मेरा कौन सा है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो भी हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, तो भी हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ही इज सेइंग, ही इज सेइंग, तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर यहाँ पे लिखा है ही हैज सेड, तो भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है he had been saying, तो मैंने अब आपको डिटेल में बता दिया कि यदि मेरे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर के किसी भी पार्ट में होती है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। सिंपल, ये बात समझ में आ गई। तो आपको फोकस क्या करना है कि यहाँ पे सैड लिखा होना चाहिए भाई। क्या लिखा होना चाहिए? सैड। तभी हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। आपको इजी तरीके मैंने बताया है वो इसलिए क्योंकि आपको याद रहे और आपको कि ये समझ में आना चाहिए, टेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इनको चेंज कर पाएंगे। ओके, ये बात सबकी समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यदि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर की कहती है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। किसको नहीं करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच को नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपकी बात यूनिवर्सल ट्रुथ है तो भी आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थ इज राउंड, राउंड है ना, अर्थ इज राउंड। अगर यहाँ पे सैड भी लिखा है, अब मैंने कहा मॉम सेड, यानी मेरी मम्मी ने कहा, क्या कहा? द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। ओके, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये क्या है? बात सही है ना, ये ट्रुथ है ना, ये बात। पृथ्वी गोल है ना, ऐसा बोलते हैं ना, पृथ्वी राउंड है ऐसा बोलते हैं ना, द सन राइज इन द ईस्ट ऐसा बोलते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है, 2 and 2 मेक 4, ये बात सही है ना। तो ये क्या है हमारी, अगर इस तरीके की कोई स्टेटमेंट आती है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। मॉम सेड दैट, क्या करेंगे इसे? द अर्थ इज राउंड, ऐसा मत करना, वॉज राउंड कर दो तो आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो। ठीक है, मैंने आपको जो, आप क्या करेंगे, इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, चेंज करके देखेंगे और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी एंड सेंड योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल चेक एंड फिर मैं आपको रिगार्डिंग एक्सप्लेन करूंगी। ओके, डन, थैंक यू।